तो इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाता है कि वहाँ सॉन्गबेक जो होता है अपने मिलिट्री के जितने भी उनके जो यूनिट लीडर्स होते हैं उन सभी को अपने ऑफिस में बुलाता है और उन सभी के साथ वहाँ पर डिस्कशन करने लगा है कि इन सभी की आगे ट्रेनिंग किस तरह से करनी है और यहाँ पर कैसे अटैक के लिए तैयार होना है। तो वहाँ सॉन्गबेक जो होता है उन सभी के सामने बैठा होता है और साथ ही वहाँ वाइस कैप्टन से कहता है कि वाइस कैप्टन मेरी बात सुनो। वो कहता है जी सर। तो वो कहता है क्या तुम्हें यहाँ पर पहले वार एक्सपीरियंस है, क्या तुम पहले किसी जंग का हिस्सा रहे हो? तो वाइस कैप्टन कहता है नहीं सर, मैं इससे पहले कभी किसी वार का हिस्सा नहीं रहा, बल्कि मैं तो भी पहली बार जंग में आया हूँ। और इसी के साथ ही हमारा बेका जो होता है उन सभी लोगों से कहता है कि तुम में से कोई पहले किसी वार का हिस्सा रह चुका है क्या? तुम में से किसी ने पहले वार एक्सपीरियंस की है? तो वो सभी लोग आगे से बिल्कुल खामोश होते हैं क्योंकि सारे के सारे जितने भी यूनिट लीडर्स होते हैं वो सभी सोल्जर्स न्यू होते हैं। हमारा बेका सोच रहा होता है कि मुझे लगता है कि जहां पर कमांडर मोयोंग की यूनिट के मरने के साथ ही बहुत सारे सोल्जर्स वहां पर मारे गए थे और उसके बाद नए सोल्जर्स की भर्ती हुई है। इसका मतलब है कि इनमें से ज्यादातर लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने अभी तक यहाँ पर किसी भी जंग का हिस्सा नहीं बने और किसी भी जंग का एक्सपीरियंस इनको नहीं है। जंग कितनी ज्यादा खतरनाक हो सकती है इनमें से किसी को भी एक्सपीरियंस नहीं है। तो इसी के साथ एक सोल्जर वहां पर से निकलता और कहता है कि सर मुझे यहाँ पर इसके बारे में काफी कुछ पता है क्योंकि इससे पहले मैं यहाँ पर एक बैटल में रह चुका हूँ। तो वो फर्स्ट लीडर जो जियोन बियोन होता है तो वो कहता है सर मुझे बताएं क्या ऑर्डर्स हैं। फर्स्ट लीडर जो जियोन जो होता है जब उसे अपने बारे में बताता है कि वो लियाओडोंग में जाकर फाइट कर चुका है, वहां पर आर्मी की एक टुकड़ी का हिस्सा था और कई सालों तक वहां पर उसने बैटल की है। तो इसी के साथ ही हमारा सॉन्गबेक जो होता है वो कहता है इसका मतलब यह है कि ये खिटानों के खिलाफ फाइट कर चुका है। यानी कि खिटान जो है वो मंगोलियंस की तरह तो नहीं होते लेकिन वो भी हैं बारबेरियंस की एक टाइप। वो बारबेरियंस का एक कबीला है जो कि वेस्ट की तरफ से हमारे पर अटैक करने के लिए आता रहा है। वो भी हमें यहाँ पर लूटने के लिए आते हैं जैसे कि मंगोलियंस आते हैं, लेकिन मंगोलियंस उनसे थोड़े से एडवांस है। ये लोग हैवी किस्म के वेपन्स को यूज करते हैं। ये प्योर बारबेरियंस की तरह है जिनके पास हथियार काफी ज्यादा कमाल के हैं और ये काफी ज्यादा चालाक भी हैं। तो इसी के साथ ही हमारा बेका जो होता है फर्स्ट लीडर से कहता है कि मुझे एक बात तो बताओ कि तुम यहाँ पर इस बारे में मुझे क्या एडवाइस करना चाहोगे कि मंगोलियन आर्मी साल में किस दिन रेस्ट करती होगी, कौन से महीने में रेस्ट करती होगी? तो ये बात सुनने के बाद फर्स्ट लीडर जॉर्जियानो से कहता है कि सर अगर यहाँ पर मंगोलियंस की बात की जाए तो मुझे यहाँ पर उनके बारे में ज्यादा तो नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि वो सर्दियों में ही रेस्ट करते होंगे क्योंकि यहाँ पर बर्फ पड़ती है और जब बर्फ पड़ती है तो रास्ते बंद हो जाते हैं और उसके बाद उन्हें यहाँ पर घर से बाहर निकलना नहीं चाहिए। वो लोग अंदर ही रेस्ट करते हैं, अपने किलों के अंदर बंद हो जाते हैं। फर्स्ट लीडर जैसे उसे ये बात बता रहा था फिर साथ ही हैरान होकर कहता है कि कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे कि आप सर्दियों में जाकर उनके पर अटैक करने वाले हैं? मैं आपको सर्दियों में उनके पर अटैक करने का मना करूंगा। मैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहूंगा कि आप सर्दियों में उनके पर अटैक करें क्योंकि सर्दियों में अगर वो लोग रेस्ट करने के लिए अपने एक पैलेस के अंदर या फिर अपने किलों के अंदर छुप जाते हैं, वैसे ही सर्दियों में हमारे सोल्जर वहां तक पहुंचने से पहले ही मारे जाएंगे। तो हमारा सॉन्गबेक उसे कहता है कि मिलिट्री के अंदर तुम्हें यहाँ पर सवाल पूछने की इजाजत नहीं है, बल्कि तुम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हाँ कह सकते हो। जब तुम्हारा कमांडर या कैप्टन तुम्हें आगे से कहता है कि तुम्हें ये करना है तो फिर तुम्हें करना होता है। और साथ ही कल से तुम सभी लीडर अपनी अपनी स्क्वाड यूनिट्स को जाकर ट्रेनिंग दोगे। मैं चाहता हूं कल से तुम लोग यहाँ पर अपने हिडन सोल्जर्स को तैयार करो। ये मिशन बहुत ही जल्दी कैरी आउट होगा जब मैं यहाँ पर इस मिशन की लेआउट तैयार कर लूंगा और उसके बाद हम लोग किसी वक्त भी यहाँ पर सर्दियों में निकल कर जाएंगे, जाकर मंगोलियंस के ऊपर अटैक करके ताजार का सर काट कर लाएंगे। तो वाइस कैप्टन उसे कहता है कि अब जबकि यहाँ पर आपने ऑर्डर दे दिए हैं तो फिर ठीक है हम लोग ऑर्डर्स को फॉलो करेंगे, लेकिन क्या आपको वाकई में लगता है कि क्रिमिनल्स भी इन ऑर्डर्स को फॉलो करेंगे? क्योंकि हमारे जैसे सोल्जर्स जो हैं हम तो यहाँ पर रूल्स को फॉलो करते हैं कि हमें पता है कि सोल्जर्स जब कैप्टन ऑर्डर देते हैं तो हमें ऑर्डर को यस ही कहना होता है, लेकिन क्रिमिनल्स जो है वो इतनी आसानी से ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करते। वो लोग हमेशा आगे से ना ही कहने वाले हैं। ऊपर से हमें इस बात का भी खतरा रहता है कि वो क्रिमिनल्स हैं, अगर वो एक बार किसी की जान ले सकते हैं तो वो दोबारा भी किसी की जान ले सकते हैं। अगर हम यहाँ पर उनको एक ट्रेनर दे भी देते हैं वो कहीं किसी वक्त भी अपना चाकू निकाल कर अपने ही लीडर को घोंप दे और उसको मार डाल दे और जहां से भाग जाए। तो हमारा सॉन्गबेक जो था उसकी बात सुनने के बाद कहता है अगर ऐसा होता है तो मैं चाहता हूं कि उनको मार डालो। जो भी कुछ ऐसा करता है, जो भी आगे से ना करता है, उसे उसी जगह के पर मार डालो। तो ये बात सुनने के बाद फर्स्ट लीडर उसे कहता है कि सर आपके कहने का मतलब है कि हम क्रिमिनल्स को मारना शुरू कर दें, तो फिर यहाँ पर बाकी के सभी लोग हमारी बात क्यों मानेंगे? तो हमारा सॉन्गबेक उसे कहता है कि अगर तुम लोग यहाँ पर एक दो को मारोगे जो मुसीबत क्रिएट करते हैं तो बाकी के सभी लोग खुद ही अपना सर झुका देंगे। क्रिमिनल्स को झुकाने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि उनके दिल में डर बैठाओ। अगर वो डर जाएंगे तभी वो हमारी बात मानेंगे। तो पर सुबह के वक्त का सीन दिखाया जाता है कि मास्टर जियोम जो होते हैं वो उस लड़की के साथ पूरी रात गुजारते हैं और वहां पर उसी के बिस्तर के ऊपर ही होते हैं। तो वो लड़की उनसे कहती है कि कमांडर जल्दी से उठ जाएं, सुबह हो चुकी है। तो वो उसे कहता है कि क्या सुबह हो गई, क्या मैं थोड़ी देर और यहाँ पर इस जगह के ऊपर नहीं लेट सकता क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है? तो वो उसे कहती है नहीं सर, अब आपको ड्यूटी के ऊपर भी जाना होगा। अब आप इस कंट्री के गवर्नर हैं और आपको जाना होगा, आपको जाकर अपनी ड्यूटी भी निभानी है। तो वो उसे कहता है कि अच्छा अच्छा ठीक है। फिर साथ ही उसे कहता है कि तो इसी के साथ ही गवर्नर उसे कहते हैं अच्छा ठीक है मैं चला जाऊंगा,
लेकिन एक बात है कि तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत हो और तुम मुझे पसंद आ गई हो, मैं तुम्हें छोड़कर जाना नहीं चाहता। तो वो लेडी उसे कहती है अगर आप चाहें तो आप कल रात को फिर से यहाँ पर आ सकते हैं, मैं आपको फिर से सर्व कर सकती हूँ। तो वो उसे कहता है कि हाँ, लगता है कि तुम्हारे साथ निगोशिएट करना काफी ज्यादा मुश्किल है, तुम तो यहाँ पर प्योर बिजनेस की तरह इसे देख रही हो। तो वो कहती है जो मेरा काम है, मैं इटर्नल पवेलियन की मास्टर हूँ, यहाँ पर इस पवेलियन को मैं ही चलाती हूँ। और हमारे गवर्नर जो होते हैं उठकर अपने कपड़े शपड़े पहन लेते हैं और कपड़े पहनकर तैयार हो जाते हैं, जबकि वो लड़की जो होती है उसके लिए वहां पर चाय बना रही होती है। तो इसी के साथ ही मास्टर से कहते हैं कि मुझे एक बात तो बताओ कि हम लोग यहाँ पर कितने दिनों के बाद मिले हैं। तो वो उसे कहते हैं कि हो सकता है कि 1 महीना गुजरा हो या फिर 15 दिन में गुजरे हों, मुझे याद नहीं है। गवर्नर उसे कहता है कि इसका मतलब यह है कि हम यहाँ पर दूसरी बार मिल रहे हैं और हमने एक रात भी साथ गुजार दी, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझे बता देना चाहिए। तो वो लेडी उसे कहती है कि इस बात का क्या मतलब है कि मुझे आपको क्या बता देना चाहिए। तो वो कहते हैं कि मैं यहाँ पर तुम्हारा नाम जानना चाहता हूँ, मुझे क्या तुम अपना असली नाम नहीं बताओगी। तो इसी के साथ ही वो लेडी उसे कहती है कि आप मेरा नाम जानकर क्या करेंगे, और वैसे भी आपको मेरे नाम से क्या पड़ी है, आपको तो बस यहाँ पर आकर अपनी रात गुजारनी है। तो गवर्नर उसे कहता है कि नहीं, मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि तुम कोई वैशा खाना की कोई लड़की हो जो किसी के साथ रात गुजारने के लिए इतनी आसानी से मान जाती हो, क्योंकि तुम यहाँ पर इस लग्जरी सी कोर्टिसियन हाउस की मास्टर हो जो कि इस रिमोट एरिया में बनाया गया है। मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि बिना रॉयल कोर्ट के कनेक्शंस के तुमने यहाँ पर अपने इस कोर्टिसियन हाउस को बना लिया है, यानी कि इस कोर्टिसियन हाउस को बनाने के लिए तुम्हें काफी ज्यादा मेहनत करना पड़ी होगी या फिर तुम्हारी अप्रोच काफी ज्यादा है। वो लेडी उसकी बात सुनने के बाद से कहते हैं कि सर क्या आप यहाँ पर मुझे इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि मैं कोई क्रिमिनल हूँ जो आप यहाँ पर मुझसे इस तरह के सवाल कर रहे हैं। तो वो कहता है नहीं नहीं, मैं तो यहाँ पर बस तुम्हारे कोर्टिसियन हाउस की बात कर रहा हूँ। और साथ ही उसे कहता है कि मुझे यहाँ पर ऐसे कोर्टिसियन हाउस के अंदर इंटरेस्ट है जो कि हाउ फैक्शन के नीचे काम करते हों या फिर यहाँ पर हाउ फैक्शन के लोग खुद काम करते हों। तो ये बात सुनने के बाद वो लेडी वहीं पर रुक जाती है और काफी ज्यादा हैरान होती है कि इसे यहाँ पर इस बारे में कैसे पता चला। तो वो लेडी उसे कहती है कि मैं यहाँ पर इस बारे में तुम्हारे साथ बहस नहीं करूंगी, क्या तुम वाकई में कॉन्फिडेंट हो कि यहाँ पर हाउ फैक्शन के लोग हैं, तो क्या तुम यहाँ पर इस बारे में जानते हो कि मैं भी हाउ फैक्शन से ही हूँ। तो गवर्नर उसे कहता है कि हाँ, मैं यहाँ पर इस बारे में जानता हूँ। तो वो लेडी उसे कहती है तो फिर बताओ कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। तो वो कहते हैं कि मुझे तुम चाहिए। तो ये बात सुनती वो लेडी शर्माना शुरू कर देती है और कहती है कि इस बात का क्या मतलब है। तो गवर्नर उसे कहता है कि अगर सच्ची बताऊं तुम वाकई में एक बहुत ही खूबसूरत लड़की हो, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था उसी वक्त मुझे तुम्हें देखते ही प्यार हो गया था, मुझे पहली नजर के प्यार में विश्वास तो नहीं है लेकिन मुझे तुमसे प्यार हो गया है। ये बात सुनते ही वो लड़की जो होती है आगे से शर्मा तो रही होती है, साथ उसे कहती है कि आप यहाँ पर एक मिलिट्री के कमांडर रह चुके हो और अब यहाँ पर आप मिलिट्री के गवर्नर हैं, इसके बावजूद आप यहाँ पर एक वैशा खाना की एक लड़की से आकर ये बात कह रहे हैं कि आपको उससे प्यार हो गया है। अगर यहाँ पर गली में जाते हुए कुत्ते भी ये बात सुनेंगे ना, वो भी इसके ऊपर हंसना शुरू कर देंगे। आपको यहाँ पर क्या लगता है कि आप इस तरह मुझसे मजाक कर सकते हैं। जबकि गवर्नर आगे बढ़ते हैं और जाकर उसे किस कर देते हैं और उसे कहते हैं कि मैं झूठा बिल्कुल भी नहीं हूं, मुझे वाकई में तुमसे प्यार हो गया है। और जहां पर दुनिया इस बारे में क्या सोचेगी, जहां पे गली के कुत्ते क्या सोचेंगे, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता, लोग भौंकते हैं तो भौंकने दो, लेकिन मुझे तो अपनी बाकी की सारी जिंदगी तुम्हारी खूबसूरती को देखते देखते ही गुजारनी है। तो इसी के साथ ही वो लड़की जो होती है पीछे की तरफ धक्का देती है और कहती है कि मुझे एक बात तो बताओ कि तुमने ये वाला डायलॉग कितनी लड़कियों के साथ मारा होगा, यानी कितनी लड़कियों के साथ तुमने रात गुजारने के बाद उनसे ये बात की होगी। गवर्नर हल्का सा मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि मेरे पास लड़कियों के लिए समय ही कहाँ था, मेरी आधी जिंदगी तो बैटलफील्ड के ऊपर गुजर गई, तुम मेरी जिंदगी में पहली औरत हो। तो ये बात सुनने के बाद वो लड़की भी आगे से खामोश हो जाती है और कहती है कि मैं तुम्हारी बात के ऊपर विश्वास क्यों करूं कि तुम सच बोल रहे हो। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 25 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या गवर्नर बेचारे को उसकी मोहब्बत मिल पाएगी या फिर नहीं। और दूसरी तरफ सॉन्ग बेग का क्या होगा जो कि अपने प्यार को पाने के लिए वहां पर ताजार को मारने के लिए निकल चुका है।